तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाउसियान ने उन सभी से कहा था कि आज रात हम जिंगसुन सिटी में ही रुकेंगे। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि जिंगसुन सिटी के अंदर आ चुके होते हैं और वो सभी आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं हमें वहां के लोगों को दिखाया जाता है जो कि इनको देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कौन है, हमने तो आज से पहले इनको कभी भी नहीं देखा था। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि अपने टीम के साथ में आगे बढ़ रहा था। तो अभी युक्सी के टीम का एक बंदा जिसका नाम डायनियान होता है वो हाउसियान से कहता है कि कैप्टन मेरे पास में एक आइडिया है। अब इस बात को सुनकर हाउसियान उससे इसके बारे में पूछता है। इस पर वो बंदा उसको बताता है कि कल हमें डिमन के टेरिटरी में जाना है, पर अगर हम वहां पर अकेले जाएंगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरा होगा। अब इस बात को सुनकर हाउसियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद हाउसियान उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में इसके रिलेटेड कोई रास्ता है। इस पर वो बंदा बताता है कि हाँ, मेरे पास में इसके रिलेटेड एक रास्ता है। इसके बाद वो हाउसियान को बताता है कि यहाँ पर एक फ्री बिजनेसमैन नाम का एक संस्था है जो कि डिमंस और ह्यूमंस के बीच में ट्रेड करता है और इसमें आधे ह्यूमंस है तो आधे डिमंस है जो कि ट्रेड में हमारी मदद करते हैं। अब इस बात को सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, डिमंस हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। इस पर वो बंदा उनको बताता है कि डिमंस के पास में हमसे काफी ज्यादा जगह है और उनकी जमीन भी काफी ज्यादा उपजाऊ है, पर वो सभी टैलेंटेड नहीं है जिसकी वजह से वो सभी खेती नहीं कर सकते हैं। इसलिए डिमंस हमारे साथ में नेगोशिएट करके हमसे सामानों को आदान प्रदान करते हैं। अब इस बात को सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि डायनियान को यह जिम्मेदारी दे देता है और कहता है कि तुम्हें फ्री बिजनेसमैन के साथ में जाकर हमारे लिए बात करना होगा। इस पर वो बंदा कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज को देख लूंगा। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में होते हैं। वहीं हमें डायनियान को दिखाया जाता है जो कि उनको बताता है कि मैंने फ्री बिजनेसमैन के साथ में बात कर लिया है और उन्होंने हमारे बात को मान लिया है और कल हमें उनके साथ में निकलना है। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि फ्री बिजनेसमैन के पास में आ चुके होते हैं, जहां पर वो सभी अपने कारवा को लेकर डिमन टेरिटरी में निकलने वाले होते हैं। वहीं हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि सभी के रियलम को चेक कर रहा था। तभी एक बंदा आगे आता है और इसके बाद वो अपने रियलम को चेक करवाता है। अब उसके रियलम को चेक करने के बाद वो बंदा उसको रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो लेवल 6 पर था और यहाँ पर सिर्फ लेवल 5 के बंदों की ही एंट्री थी। अब इस बात को सुनकर हाउसियान के बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको डर लगने लगता है कि कहीं उनको छाट ना दिया जाए। अगले सीन में हमें डायनियान को दिखाया जाता है, साथ ही साथ हमें उसके फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहां पर हमें इस कमांडर को दिखाया जाता है जो कि डायनियान से रिश्वत ले रहा था। अगले सीन में हमें उस कमांडर को दिखाया जाता है जो कि डायनियान के सभी साथियों को पास कर देता है और वो सभी उसके साथ में निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें उस कारवा को दिखाया जाता है जो कि डिमन टेरिटरी के लिए निकल चुका था और वो सभी आगे जाने लगते हैं। वहीं हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि इस रास्ते को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम इतनी आसानी से डिमन के टेरिटरी में जा रहे हैं। तो अभी हाउसियान उससे कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, सामने से काफी सारे डिमंस आ रहे हैं। अब इस बात को सुनकर वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और इसके बाद वो सभी अपने वेपन को निकालने लगते हैं। वहीं हमें डायनियान को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को रोक देता है और वो उनसे कहता है कि ये हमारे कारवा को गार्ड करने के लिए आ रहे हैं, तो तुम सभी शांत हो सकते हो। अब इस बात को सुनकर वो सभी शांत हो जाते हैं। वहीं हमें उन डिमंस को दिखाया जाता है जो कि उनके बगल से होकर आगे बढ़ने लगता है। तो अभी एक डिमन चेनिंगर को धक्का दे देता है। अब इसकी वजह से चेनिंगर को थोड़ा सा चोट लग जाता है। अब इसकी वजह से वेंग्यून काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो उस डिमन पर चिल्लाने लगती है। अब इसकी वजह से वो डिमन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी सारे डिमन वेंग्यून को घेर लेते हैं, जो देखकर वेंग्यून भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है। तभी वहां पर मून प्रिंसेस आ जाती है और इसके बाद वो उन सभी को रोक देती है और कहती है कि तुम सभी को यहाँ पर शांति से रहना है। जो सुनकर वो डिमन शांत हो जाते हैं और इसके बाद वो सभी प्रिंसेस के साथ में निकल जाते हैं। वहीं हाउसियान इस लेडी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि ये अलायंस की लीडर है। इसके बाद हाउसियान कार्ड के हाथ को पकड़ लेता है और इसके बाद वो भी आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में हमें कैरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम प्रिंसेस को देखते हैं जिसके साथ में एक लड़की होती है जो कि प्रिंसेस से कहती है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रही हूँ। इस पर प्रिंसेस कहती है कि तुम घर पर थी तब भी काफी ज्यादा बोर हो रही थी और यहाँ पर भी हो तो बोल रही हो कि मैं काफी ज्यादा बोर हो रही हूँ और तुम यहाँ पर चुपचाप भाग कर आई हो। अगर इसके बारे में फादर को पता चला तो क्या होगा। अब इस बात को सुनकर वो नखरा करने लगती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा बोरियत हो रही है, मुझे किसी के साथ में फाइट करना है। अब इस बात को सुनकर प्रिंसेस उसको शांत रहने को बोलती है और कहती है कि हमारा अलायंस इंसानों के साथ में फाइट नहीं कर सकता है और वैसे भी ऐसा कोई भी डिमन नहीं होगा
होगा जो कि हमारे साथ में फाइट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम मून क्लैन से बिलोंग करते हैं। अब इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर किसी के भी साथ में फाइट नहीं कर सकती थी। तभी प्रिंसेस उसको एक गैजेट देती है और कहती है कि तुम इसके साथ में खेल सकती हो। अब इसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। इस पर प्रिंसेस कहती है कि यह इंसानों ने बनाया है और हम इंसानों के साथ में इसीलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा अनोखी चीजों को बनाते हैं जो कि हम नहीं बना सकते हैं। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है जिसकी वजह से पहाड़ी टूटकर उनके सामने गिर जाती है, साथ ही साथ उनके पीछे का रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है। अगले सीन में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ जाती है और वो इन सभी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो लुटेरे हैं, पर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये तो छोटे मोटे कांडवा को लूटकर अपना काम चलाते हैं, पर आखिर इनकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे कांडवा पर अटैक करने की। वहीं हमें उन डिमन को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ी के नीचे कूद जाते हैं और वो उन सभी पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं हमें प्रिंसेस के डिमंस को दिखाया जाता है जो कि उनका सामना करने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं कर पाते और वो डिमंस उसको काफी आसानी से बीट कर देते हैं। वहीं हमें कांडवा के बंदों को दिखाया जाता है जो कि सामने जाकर उन डिमन के साथ में फाइट करने की कोशिश करते हैं और वो उनको कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, पर वहाँ पर डिमंस की संख्या काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो सभी डिमंस के सामने नहीं टिक पाते और डिमंस उसको काफी आसानी से हरा देते हैं। अगले सीन में हमें हाउसियान के टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि उन डिमंस के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। तो अभी हाउसियान उनसे कहता है कि याद रखना तुम अपने आइडेंटिटी को यहाँ पर उजागर नहीं कर सकते हो, जो सुनकर वो सभी कहते हैं कि ठीक है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसके बाद वो सभी डिमंस के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो सभी भी उन डिमंस को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। अगले सीन में हमें प्रिंसेस के साथ वाले लड़की को दिखाया जाता है जो कि डिमंस के साथ में फाइट कर रही होती है और वो काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से उन डिमंस को मार रही होती है। अगले सीन में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुकी होती है और इसके बाद वो उनसे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कांडवा पर अटैक करने की। इसके बाद वो वहां पर किसी फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेती है और इसके बाद वो वहां पर मौजूद डिमंस को मारना स्टार्ट कर देती है। वहीं हमें प्रिंसेस के फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो एक ही साथ में काफी सारे डिमंस को मार रही होती है। तो अभी वहां पर उड़ने वाले डिमंस भी आ जाते हैं। अब इन डिमंस को देखकर प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो अभी वहां पर एक और डिमन का ग्रुप आ जाता है। अब इस चीज को देखकर प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो बर्ड डिमन क्लैन और क्रेजी डिमन क्लैन के डिमंस है, साथ ही साथ यहाँ पर बेगर्स भी है यानी लुटेरे। अब इन सभी को देखकर प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि लगता है कि यह निम्न स्तर के क्लैन के डिमंस हम पर अटैक करना चाहते हैं और हमारे सामानों को हथियाना चाहते हैं, पर क्या ये भूल चुके हैं कि मैं मून क्लैन की प्रिंसेस हूँ। वहीं हमें बर्ड डिमन क्लैन के बर्ड को दिखाया जाता है जो कि क्रेजी डिमन क्लैन और अपने बर्ड को जाकर वहां पर मौजूद सारे बंदों पर अटैक कर देने को बोलता है, जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा तेजी के साथ में नीचे आ जाते हैं और वहां पर मौजूद बंदों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि इतने सारे डिमंस को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो काफी सारे डिमंस हैं और वो डिमंस काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से वहां पर मौजूद बंदों को मार रहे होते हैं, पर वहां पर जो बंदे सरेंडर कर दे रहे थे वो सभी उनको छोड़ दे रहे थे। अब इस चीज को देखकर हाउसियान अपने टीम मेंबर्स को सरेंडर कर देने को बोलता है, जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हाउसियान से कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हाउसियान कहता है कि अभी के टाइम में हम अपने आइडेंटिटी को उजागर नहीं कर सकते हैं, तो अभी के टाइम में यही अच्छा है कि हम अभी सरेंडर कर दे। जो सुनकर वो सभी सरेंडर कर देते हैं और इसके बाद वो सभी हाउसियान से कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। हाउसियान उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर मून प्रिंसेस के पावर को देखना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या कर सकती है। अगर वो हारने लगेगी तो हम सभी जाकर उसकी मदद करेंगे। वहीं हमें उन डिमंस को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से उन सभी बंदों को मार रहे होते हैं, पर हाउसियान और उसके टीम ने उसके सामने सरेंडर कर दिया था, जिसकी वजह से वो सभी उसको छोड़ देते हैं। अगले सीन में हमें प्रिंसेस के साथ वाले लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से उन डिमंस को मार रही होती है और इसके बाद वो गुस्से में आकर प्रिंसेस के सामने खड़ी हो जाती है और इसके बाद वो बर्ड डिमन क्लैन के बंदे से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर अटैक करने की। क्या तुम भूल गए हो कि हम मून डिमन क्लैन से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद वो वहां पर अपने पावर को रिलीज करने लगती है, जो देखकर प्रिंसेस उसको रोक देती है और इसके बाद प्रिंसेस वहां पर एक स्क्रोल को बाहर निकाल लेती है, जो देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो प्रिंसेस से कहती है कि ये तो आपके क्लैन का काफी ज्यादा पावरफुल स्क्रोल है। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि हाँ, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसका यूज करने वाली हूँ। और इसके बाद प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे लिए 15 मिनट को निकालो, उतने टाइम में मैं इस फॉर्मेशन को क्रिएट कर लूंगी। इस पर वो लड़की कहती है कि ठीक है, तुम जाकर इसको क्रिएट करो, मैं इन सभी को देखती हूँ। वहीं हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि उस स्क्रोल को लेकर एक कांडवा के ऊपर चली जाती है और इसके बाद वो उसको एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देती है। वहीं हमें बर्ड डिमन क्लैन के बंदे को दिखाया जाता है जो कि ये देखकर काफी ज्यादा
हैरान हो जाता है और इसके बाद वो अपने डीमन से कहता है कि जाकर जल्दी से प्रिंसेस को रोको, प्रिंसेस इसको कंप्लीट नहीं करना चाहिए। वहीं हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम ऐसा करके दिखाओ। और इसके बाद वो वहां पर अपने स्वॉर्ड को समन कर लेती है और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड के काफी सारे क्लोन को बना लेती है और वहां पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेती है। पर हमें डीमंस को दिखाया जाता है जो कि उससे नहीं डरते हैं और इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। पर हमें उसके फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जिसके अंदर से ब्लैक कलर की लाइटनिंग निकल रही होती है और जैसे ही डीमंस उसके पास में जाने की कोशिश करते हैं तो वो सभी मारे जाते हैं। अब इस चीज को देखकर वहां पर मौजूद डीमंस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। अगले सीन में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जिसने अपने स्क्रोल को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से वहां पर एक 9th लेवल का फॉर्मेशन बन जाता है। अब इसको देखकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जो देखकर उसके टीममेट्स उससे पूछते हैं कि आखिर तुम हैरान क्यों हो रहे हो। तो अभी लिन उन सभी को बताता है कि प्रिंसेस ने यहाँ पर जो फॉर्मेशन को बनाया है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो अर्थ और हेवन के पावर को यूज कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा पावर रिलीज होगा कि जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी चीजें मौजूद है वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब इस चीज को सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था, जिसकी वजह से हाउसियान भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो अपने टीममेट्स को वहाँ से धीरे धीरे करके निकालने लगता है। वहीं हमें एक टीमन को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे को मार रहा था, तो अभी उसकी नजर हाउसियान के टीम पर पड़ जाती है जो कि भाग रहे थे। अब इसकी वजह से वो डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और हाउसियान पर अटैक कर देता है, पर हाउसियान उसके अटैक से बच जाता है। तो अभी वो डीमन अपने वेपन का यूज करके पीछे हाउसियान पर अटैक कर देता है, पर हाउसियान उसके अटैक से बच जाता है और उसके वेपन पर लात रख देता है। अब हाउसियान के लात रखते ही उसका वेपन उससे उठ ही नहीं रहा होता है। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उस डीमन को ढूंढ देता है और इसके बाद हाउसियान अपने टीममेट्स को भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाने को बोलता है, जो सुनकर वो सभी रेडी हो जाते हैं और अपने अपने वेपन को बाहर निकाल लेते हैं और ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।